हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू। इसको इंग्लिश में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका यूज किस तरीके के सिचुएशन में किया जाता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू दोनों ही एक्सप्रेशन करेक्ट है। दोनों ही आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं किस सिचुएशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज किया जाता है कोई ऐसा काम जो कि प्री प्लान्ड हो। प्री प्लान्ड का कहने का मतलब है कि कोई काम ऑलरेडी फिक्स है, वो डिसाइडेड है कि वो काम होना है फ्यूचर में। तो उसके लिए, उस काम के लिए, या वहाँ पर कोई आदमी भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, या मेरा वीडियो हो सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या आप मेरा वीडियो की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो करते हैं या कर रहे हैं। अगर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बोलना हो तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। यदि करते हैं तो लुक फॉरवर्ड टू का यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से, उसके स्ट्रक्चर की मदद से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हिंदी से हमको लेना देना नहीं है। आप इंग्लिश में कोई भी बोल सकते हैं। दोनों में से लुक फॉरवर्ड टू ये ज़्यादा फॉर्मल होता है ऑफिसेस में और लेटर राइटिंग्स में, ईमेल राइटिंग करते समय इसका यूज किया जाता है ज़्यादा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू का। लेकिन स्पोकन की बात करें तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का ज़्यादा यूज किया जाता है और आप भी इसी का यूज करने वाले हैं। और आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा इस एक्सप्रेशन को। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ईच एम आर में से कोई एक, और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कर देना है। और लास्ट में कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है, या कोई वर्ब आ सकता है। याद रखिएगा, अगर वर्ब आएगा तो जेरंड फॉर्म में आएगा। इट मीन दैट वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आपको लगेगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ऐसा नहीं। इस एक्सप्रेशन के साथ हमेशा जेरंड फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लुक्स या लुक, उसके बाद फॉरवर्ड टू, और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोजिंग आपका कोई फ्रेंड है, आपको कॉल करता है। आज आपको कॉल किया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ कल। तो आप कल उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा फ्रेंड कब आएगा कब आएगा। तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड। आई एम को आम या आइम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर जब आपका फ्रेंड आ जाएगा, मान के चलिए इसका हिंदी हुआ मैं अपने दोस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और जब आपका दोस्त आ जाता है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उत्सुकता से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर पास्ट में बोलना हो तो वॉज वर्ड लगा देंगे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मान के चलिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो आप एग्ज़ाम का रिजल्ट का जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट निकलेगा कब रिजल्ट निकलेगा। फाइनली आपको कह दिया गया कि 5 अप्रैल को रिजल्ट आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रिजल्ट के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, वेरी प्लीज्ड हूँ। तो इसके लिए बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मान के चलिए आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आप क्या कहते हैं, मैं उत्सुकता से अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। इस सेंटेंस के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मान के चलिए आपका कोई गर्लफ्रेंड है, उसने प्रोमिस्ड किया आपसे कि कल मैं तुम्हें किस दूंगी। तो आप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें किस करने के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू। सपोजिंग आपका भाई है,
उसका जॉब अमेरिका में लग गया है। ठीक है, अब वो अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाला है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वह अगले सप्ताह अमेरिका जाने के लिए उत्सुक है, वेरी एक्साइटेड है। तो इसके लिए बोल सकते हैं आप ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। हेलो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एवरीडे एक न्यू फ्रेज लेके आऊँगा, जो आप इन सभी फ्रेज को अपने कॉन्वर्सेशन में एडअप कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कौन सा फ्रेज सीखने वाले हैं? लूज ट्रैक ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय का पता नहीं चलना। मतलब समय ऐसे बीत जाता है कि समय का पता ही नहीं चला। जैसे कि मूवी देखते देखते समय का पता ही नहीं चला, उससे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, गर्लफ्रेंड से बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। विंटर सीजन में समय का तो पता ही नहीं चलता है, कब रात हो जाती है। तो समय का पता नहीं चलना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं लूज ट्रैक ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, इसको आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों ही टाइम में यूज कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पता है, बस टेंस के अकॉर्डिंग टू ये बनेगा। यहाँ पर जो वर्ब है लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेज, आपके फॉर्म है ये पांचों फॉर्म। मैं उम्मीद करूँगा आपको टेंसेस आते होंगे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं एडवांस इंग्लिश, तो आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग टू इसको बनाना है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये जो है फ्रेज और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, उससे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। ये है पास्ट की बात बोल रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे I lost track of time while talking to her. I lost track of time while talking to her. यहाँ पर आपको लगेगा नहीं के लिए मैंने नेगेटिव का तो यूज किया ही नहीं। आपको मैं बता दूँ, समय का पता नहीं चलना, इसके लिए फ्रेज ही है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। तो नोट नहीं आएगा, हमेशा अफर्मेटिव के तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते समय का पता ही नहीं चलता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ये प्रेजेंट का, तो इसके लिए बोलेंगे I lose track of time while teaching English. I lose track of time while teaching English. ये lose नहीं है, lose है, ये lose। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विंटर समय में समय का पता ही नहीं चलता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अगर हमें तो वी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं We lose track of time in winter. We lose track of time in winter. हे गाइज, इसी जोड़े में आपको एक सेंटेंस दे रहा है, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।